हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाएंगे जो कि बोट नेक है और हमारे साइज है 34 साइज का ये ब्लाउज है। ठीक है, और ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि हाफ इंच बढ़ा के कट किया है। अभी इसको हम एक साइड रखेंगे और ये आस्तीन वाले पार्ट पर हम डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 7 इंच। ठीक है, और हाफ इंच यहाँ पे हमने डाउन किया है क्योंकि बोट नेक है तो यहाँ पे हमें डाउन करना जरूरी है हाफ इंच। और यहाँ पे हमने आर्मोल लिया हाफ इंच डाउन करने के बाद में हमने 6.5 इंच आर्मोल लिया है। अगर आप जब बाद में डाउन करते हो तो यहाँ पे 7 इंच आर्मोल लेना। ठीक है, और 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच और 2 इंच ले लिया हमने मार्जिन के लिए। हम यहाँ पे डिजाइन ड्रॉ करेंगे नेक की। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और लेंथ भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे 8 इंच। आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हो जितनी आपको लेंथ चाहिए। और यहाँ पे हम चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच और इस दोनों मार्क को मिला के इस तरीके से सीधा लाइन बना के बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने 8 इंच लिया था लेंथ, तो उसका हाफ करेंगे 4 इंच और इस तरीके से यहाँ पे बीच सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पे हमें पान का शेप देना है। तो यहाँ पे आप पान का शेप दे दीजिएगा, यहाँ पे आसानी से आ जाता है। यहाँ पे सीधा डिजाइन नहीं बना सकते हो तो आप यहाँ पे पेपर पे डिजाइन बना के फिर इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम इसी डिजाइन पे कटिंग कर लेंगे जो कि अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था उसी मार्किंग के ऊपर। अब यहाँ पे हम कैनवस पेपर यूज कर रहे हो, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्या कि कैनवस पेपर से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से डबल में कैनवस पेपर रखा है और उसके ऊपर यहाँ पे हम डिजाइन ये जो भी हमने कट किया था इसी के ऊपर रख के डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। फिर इस मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो अंदर की साइड मार्किंग की थी उसी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अब इस कैनवस पेपर को हम इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर यहाँ पे नेक में अच्छे से सेट करके प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो सिलाई करके भी इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को अच्छे से रख के उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉर्डर है तो बॉर्डर होगा तो यहाँ पे हम नीचे से पिनअप कर लेंगे बॉर्डर की साइड से। क्योंकि जहाँ पे हमारा बॉर्डर होता है तो वहाँ पे हमें पहले नीचे की साइड से सिलाई लगाती है, लेकिन इस डिजाइन में हम नीचे की साइड पहले सिलाई नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम नेक को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ, जो कि अभी हमने डिजाइन ड्रॉ किया था उसी डिजाइन का शेप लेते हुए। यहाँ पे कॉर्नर में अच्छे से कॉर्नर को सेट करना है। सुई की नोक को अंदर की साइड से रख के फिर इस तरीके से घुमा के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नेक में। फिर यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे इसी डिजाइन का शेप देते हुए इस तरीके से, और इस पिनअप को हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन के फैब्रिक को रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पे जो बाहर की साइड कॉर्नर है वहाँ पे बाहर की साइड कॉर्नर तो कट करेंगे और अंदर की साइड कॉर्नर है तो छोटा कट अंदर की साइड लगाएंगे, और जहाँ पे राउंड शेप है वहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, फोल्ड करके फिर इसके ऊपर आप प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने प्रेस कर लिया है। अब इसको इस तरीके से उल्टा करके फिर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे चारों साइड से। जहाँ पे भी हमारा ओपन पार्ट है वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर। और ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, जैसे कि बैक नेक डिजाइन है, फ्रंट नेक डिजाइन है, स्लीव डिजाइन है, सिलाई से रिलेटेड वीडियो सब अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से, जो बैक पार्ट में आस्तीन वाला शेप देते हुए इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को सबको कट कर लेंगे इस तरीके से।
अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे पहले, और यहाँ पे हमने पट्टी लिया है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको तो कट कर लेंगे, क्योंकि फोल्ड अच्छे से हो, एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा होगा तो फोल्ड नहीं हो पाएगा। अब इसको सेफ्टी पिन की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोल्ड करके इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस करके फिर यहाँ पे हम 1.5 इंच की साइज में हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इस पीस को नीचे के नेक में हमें अटैच करना है, तो इस तरीके से फोल्ड करके फिर यहाँ पे अटैच कर लेंगे हाफ इंच की दूरी में रहते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इस पीस को फोल्ड करके अटैच करना है पूरे नेक में। अब हमारे ये पीस सब अटैच हो गए, तो साइड में हम सिलाई को पक्का कर लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम टक्स में लगाएंगे, तो टक्स हमें छोटे लगाने, क्योंकि हमारी ये पट्टी 3 इंच की, तो यहाँ पे हम 3 इंच के टक्स लगा लेंगे। ये टक्स हमारी इस पट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे, और अब इसको कमर पट्टी को हम फोल्ड करके फिर एक और सिलाई लगाएंगे, जो कि सिलाई कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की बैक पार्ट के ऊपर। ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि फोल्ड हो जाए अच्छे से पट्टी। यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। अभी यहाँ पे हम टेम्परेरी सिलाई लगा रहे हैं, बाद में यहाँ पे हम हाथ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कमर में इस पट्टी को अटैच कर लेंगे कि अब इसको हम एक साइड रखेंगे, और हमें यहाँ पे बो बनाना है। तो बो के लिए हमने एक फैब्रिक लिया है, जो कि एक साइड 8 इंच है और एक साइड 6 इंच है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप लेंगे, सिलाई को नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, और फिर इस तरीके से धागे को कट करके यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए इसको फोल्ड करना है। फिर यहाँ पे हमने जो अभी छोड़ा था धागा, सिलाई नहीं लगाई थी, उसको अंदर की साइड से इस तरीके से सेट करके फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब हमें पट्टी बनानी है, बो के नीचे जो हम पट्टी अटैच करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया, ये हमारा डबल किया हुआ है। लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 2.25 इंच। अब इसको यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछे में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हमने मार्क किया था, इसी मार्किंग के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम कोई नुकीली चीज़ से इसको फोल्ड कर लीजिएगा अच्छे से, और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की साइड से सेट करके फिर इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 पट्टी रेडी किया है, उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस बैक पार्ट के ऊपर अटैच करना है, तो यहाँ पे बैक पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे 20 सेंटर में हम मार्क करेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे इस पट्टी को हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 20 सेंटर में इसको अटैच करना है हमें, इस तरीके से सिलाई को पक्का करते हुए। अब यहाँ पे हमें बो को रेडी करना है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और 20 सेंटर में हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे मार्क, और इसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट लगा के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बो को रेडी कर लेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। वो हमारा रेडी हो गया। इसको यहाँ पे हम 20 सेंटर में अटैच कर लेंगे। तो सुई की सहायता से इसको अच्छे से सेट करके 20 सेंटर में फिर यहाँ पे अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पे हम बटन अटैच कर रही है, आप चाहे तो फैंसी दूसरे कोई भी बटन अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्लेन गोल्डन कलर का बटन लेके इसको अटैच कर लिया और धागे को पक्का करके फिर कट कर लिया है, और यहाँ पे भी हमने बटन को अटैच कर लिया है।